Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Today we will do the part 2 of major religions. First of all, we will start with the Bhakti movements. Bhakti means complete submission and devotion to God. Bhakti movement started during the medieval period, but its roots can be traced back to the Vedic period. यानी कि हमारा जो है भक्ति मूवमेंट तो स्टार्टिंग तो मेडिवल, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं जो हमें वैदिक पीरियड से भी के दौरान ही हमें मिल जाती हैं, क्योंकि इनिशियली भक्ति सेंट्स बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड दैट इज फॉर्मलेस, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। यानी कि भक्ति सेंट्स किस बात में विश्वास करते थे? भगवान की पूजा में जो कि निरंकार है, हर जगह प्रेजेंट है और सर्वशक्तिमान है। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट हर जगह व्याप्त। दे ऑल्सो डिनाउंस द आइडल वर्शिप। डिनाउंस का मतलब है रिजेक्ट, यानी कि वो हमेशा जो है भक्ति सेंस हमेशा जो क्या इस बात में विश्वास करते थे कि जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और ज़्यादातर जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इट started in the south during the 7th and 8th century and preached the devotion and loving relationship between devotee and God to attain moksha। क्योंकि उस समय जो यह था भक्ति मूवमेंट जो था क्या था, साउथ से स्टार्ट हुआ था। और इसका मतलब क्या, किस चीज़ का प्रचार था कि भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशन है उस चीज़ को जो है भक्ति मूवमेंट दर्शाता है कि जो भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है वो बहुत अच्छा संबंध है। और अगर उसको प्राप्त करना, अगर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो भगवान और भक्त के बीच में एक सीधा संबंध होना चाहिए। और को डूब कर, यानी कि भक्ति को जो है हमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। The Alvars Vaishnavites and Nyanas Shaivites condemned rigidities of casteism and taught the lessons of love, devotion and equality। अलवर्स जो थे, अलवर्स कौन थे? जो वैष्णव, आपने पहले भी कहा वैष्णव और शैविट, यानी कि कौन थे? जो विष्णु को भगवान को मानने वाले थे उनको अलवर्स बोला जाता था, और जो शिव भगवान को मानने वाले थे उनको न्यानार्स बोला जाता था। इन सब ने कंडेम जो है नकारा था, यानी कि किसी भी जातिवाद को मान कर, और कहा था क्या सिखाया हमें? प्यार से रहना, यानी कि हम सब एक जो है एक ही ईश्वर की संतान हैं, प्यार करना चाहिए, सब बराबर हैं। ये सब चीज़ें हमें इस भक्ति मूवमेंट ने ही सिखाई। All over India, the Bhakti saints used the local languages to preach their message। कहते पूरे भारत में जितने भी भक्ति सेंट्स हुए हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस जो है सब चीज़ जो है भाषाओं में ही अपने संदेश को दिए। लोकल लैंग्वेजेस क्या होती है? यानी कि जो वहाँ पर जो आम बोलचाल की भाषा बोली जाती है उस बोलचाल की भाषा में ही उन्होंने जो है लोगों को संदेश दिए। They discard the rituals and the sacrifices to create oneness with God। यानी कि वो किसी भी तरह के जो है खाली रूढ़िवादी होना, फालतू के जो विश्वास थे उन सब से, और सेक्रीफाइसेस टू क्रिएट, यानी कि जो थे बलियाँ देना थे, देते थे। कहते ये सब चीज़ें जो हैं इन सब को वो नकारते थे कि ये सब भगवान से मिलने के साधन नहीं हैं। रामानंद जो थे उन्होंने ही भक्ति का आइडिया, वो साउथ के थे और वो नॉर्थ में उत्तर भारत में वही लेकर गए थे। ही वर्शिप्ड श्री राम विद कंप्लीट डिवोशन एंड लव। और उन्होंने भगवान राम के जो है पूरी तरह से भक्ति, बहुत ही जिसे कहते हैं शिद्दत से पूरी तरह भक्ति में डूब कर श्री राम से ही प्यार किया। उनके राम से प्यार से मतलब है उनकी भक्ति जो है पूरी डूब कर की। कबीर एंड रविदास बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट वर हिज डिसाइपल्स। यानी कि कबीर और जो रविदास थे अलग अलग जाति के थे, लेकिन वो रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। डिसाइपल्स होते हैं बेटा शिष्य हो ना, pupils। भक्ति सेंट्स अपोज द कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस। भक्ति सेंट्स जो थे वो किसी भी जातिवाद के खिलाफ थे, अंधविश्वासों के खिलाफ थे, और
तंग विचारों के खिलाफ थे। कबीर एंड नानक स्ट्रांगली प्रीच्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कबीर और नानक ने जो है पूरी तरह से जो है हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रचार किया। डू यू नो, कहते हैं कि कबीर कंपोज पदस एंड दोहास इन द प्लेस ऑफ द सुप्रीम गॉड। कबीर ने भी जो है पद दोहे जो है भगवान के ही उसमें जो लिखे गए थे। कहा जाता है कि जब वो मरे थे तो कबीर थे, हिंदू और मुस्लिम में इस बात के लिए झगड़ा हो गया था कि उनके जो है अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि हिंदू चाहते थे कि हम अंतिम संस्कार उनकी हिंदू रीति के अनुसार करें, मुस्लिम कहते थे कि हम उनका अंतिम संस्कार अपनी रीति रिवाज से करें। दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। लेकिन जब उन्होंने कबीर के जो है शव के ऊपर से जब चादर उठाई तो वहाँ पर कबीर जी की शव ही नहीं था, शरीर ही नहीं था, और वहाँ पर क्या थे, फूल पड़े हुए थे। केवल उन्हें वहाँ पर फूल प्राप्त हुए, यानी कि वो भक्ति में इस तरह से डूबे हुए थे कि वहाँ पर सिर्फ फूल प्राप्त हुए। आपने मीराबाई के बारे में भी सुना हुआ है। कहते हैं मैनी लेजेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे कि ये कुछ जो है राम को मानने वाले थे भक्ति मूवमेंट्स में, कुछ श्री कृष्ण के जो थे पूरे। मैनी लेजेंड्स आर प्रिवेलेंट अबाउट द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ कबीर, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कोटेड पोइट एंड मिस्टेक। कहते हैं बहुत जो मैनी लेजेंड्स आर प्रिवेलेंट, यानी कि बहुत सारे महाकाव्य जो हमारी है, जैसे किंवदंतियाँ जो है कहा जाती हैं कि किंवदंतियाँ, मैंने लेजेंड्स आर प्रिवेलेंट अबाउट द, कहते बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं कि कबीर का जन्म, उनकी मृत्यु के बारे में, कि उनके पूरे रहस्य के बारे में, कवि होने के बारे में कैसे, ये सब इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ माने अलग अलग कहानियाँ हैं। इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज एक्चुअली द सन ऑफ ब्राह्मण widow and who abandoned him, and that he was found by a Muslim weaver named Neeru, who adopted the boy and taught him the skill of weaving। कहा जाता है, कुछ मानते हैं कि वो एक विधवा ब्राह्मण के बेटे थे, और हु abandoned him, यानी कि जिसने उनको पूरा प्यार दिया, और कुछ कहते हैं कि ये मुस्लिम जुलाहे है नीरू थे जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया, बच्चे को अडॉप्ट किया और जो है जुलाहे का काम सिखाया। ही वॉज नेवर, क्या कि किसी के बारे में भी, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम के बारे में जो है इनकी लिए जो है वो इनकी मृत्यु के ऊपर लड़ाई, जैसे कहते हैं ना भी आपस में ये हुआ था कि वो अपने रीति रिवाज से करेंगे उनका संस्कार, और वो मुस्लिम अपने रीति रिवाज, इसीलिए हुआ था क्योंकि इनके जन्म के बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियाँ अलग अलग कहानियाँ हैं। ही वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड, कहते हैं कभी भी वो उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। अकॉर्डिंग टू ए लेजेंड द ओनली वर्ड दैट ही एवर लर्न टू राइट वॉज रामा। कहा जाता है इसके बारे में एक किंवदंती है कि कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द सीखा, वो था राम, भगवान राम का शब्द। द वर्शिप ऑफ रामा वॉज मेड पॉपुलर बाय तुलसीदास इन नॉर्थ में जो थे तुलसीदास जी ने जो है श्री राम प्रभु को जो है पॉपुलर किया था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल उड़ीसा, मीरा राजस्थान, नरसिम्हा मेहता गुजरात और सूरदास उत्तर प्रदेश वर द आर्डेंट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल और उड़ीसा से संबंध रखते थे, मीरा राजस्थान से, नरसिम्हा मेहता गुजरात और सूरदास जो उत्तर प्रदेश से थे, वो श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। आपने मीराबाई का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हंस हंस मीरा पी गई विष का प्याला, यानी कि कहा जाता है कि जब उनके पति ने जो उनको विष का प्याला भेजा तो मीरा को भगवान की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में इतना ज़्यादा डूबी हुई थी कि उसको यही नहीं पता कि मेरे लोग को मारने के लिए विष का प्याला पिया है, और जिसको उन्होंने पी लिया और सारा जहर किसको चढ़ा, भगवान कृष्ण को, जो थे एकदम से काले रंग में हो गए थे। ये भी कहा सुना जाता है। और मीराबाई ने जो है अपना राजपाट जो है वो इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबते हुए ही जो है अपना महल को त्याग दिया था और मंदिर में जाकर रहने लगी थी। दे वर्शिप कृष्णा विद लव, डिवोशनल सॉन्ग्स एंड डांस, कास्ट और क्रीड वॉज टोटली सेट असाइड। कहते हैं वो जो है मीरा क्या ये जितने भी थे
भक्ति सेंट्स जितने भी थे वो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर उनको उनके गीत गाते थे, नाचते थे। कहते हैं बिना किसी जो है जाति भेदभाव के, उन्हें यही नहीं रहता था हम किस जाति के हैं किसकी नहीं है, बस अपना भगवान से उनका प्रेम लगा रहता था। और इसी ही मूवमेंट में अब हमारा नेक्स्ट है सूफिज़्म। सूफिज़्म, अब अगर हम किसी भी अगर पढ़ते हैं भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सभी जगह यही है, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया है, निज़ामुद्दीन चिश्ती, ये सब क्या हैं, ये सूफी सेंट्स ही हैं जिन्होंने क्या था उस समय। कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया भी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में उसी समय आए थे। और ये सब क्या है, सूफिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय कुरान एंड बिलीफ इन वन गॉड ओनली। कहते हैं क्योंकि सूफ का मतलब क्या है, वूल है। उस समय सूफी लोग सूफी उनको बोलते रहते थे, जो यानी कि साफा या सूफी, यानी कि जो वूल, जो ऊन से पहना हुआ जो लबादा जो पहनते थे और जो है लंबा वूलन कोट पहनते उनको सूफी। सूफी का मतलब ही वूल होता है। कहते हैं उस समय एक ही वो भी लोग भी किस में विश्वास करते हैं, एक ही ईश्वर में। सूफीज बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड्स, कि हम सब एक ही भगवान के, एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी इज द लव फॉर गॉड। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं, अगर मानवता से प्यार करते हैं तो हम ईश्वर से प्यार करते हैं। दे बिलीव इन गुरु शिष्य रिलेशनशिप। कहते हैं गुरु शिष्य रिलेशनशिप संबंध में विश्वास करते थे। आपने देखा होगा सिख जो भी थे वो भी क्या था, सिखिज्म भी क्या था, गुरु नानक देव जी क्या है, गुरु शिष्य ट्रेडिशन पर। और यहाँ पर भी क्या है, गुरु शिष्य ट्रेडिशन पर भी गुरु वॉज नोन एज पीर, जितने भी हैं। और अपने कबीर जी के ने भी देखा होगा, उन्होंने भी गुरु जी को महत्व दिया था। गुरु और शिष्य के संबंध को उन्होंने भी बहुत बड़ा महत्व दिया था। भक्ति सेंट्स में जो कभी उन्होंने क्या था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। यानी कि गुरु ही एक ऐसा रास्ता है जो शिष्य को भगवान से मिलाने का जो है एक पुल का काम करता है। तो इसी तरह से ही सूफी जो लोग थे वो भी गुरु शिष्य रिलेशन पे थे। और गुरु को क्या बोला जाता था सूफीज्म में, पीर, यानी कि टीचर। और शिष्य क्या है, डिसाइपल, जो शिष्य एज ए मुरीद, और उसको मुरीद बोला जाता है। द पीर्स लिव्ड इन कांकास हेर्मिटेज आश्रम अलॉन्ग विद द डिसाइपल्स। कहते हैं जो पीर थे वो कनकास हर्म जो यानी कि जो आश्रम बने होते थे उनके उनमें रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अमंग द सूफीज वर सिमिलर टू हिंदुज़म और बुद्धिज़्म। कहते कुछ जो बातें हैं वो सूफी लोगों की वो हिंदू और जो है बुद्ध लोगों के साथ मिलती जुलती हैं। जैसे पेनेंस, प्रायश्चित करना, फास्टिंग करना, प्राणायाम करना, अच्छे कर्म करना, और सब लोग बराबर हैं इन सब में विश्वास करना, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, कास्ट और क्रीड, बिना किसी जो है रंग भेद के, जो है जाति भात के, जो है किसी के ऊपर किसी के साथ भेदभाव ना करना, इन सब में विश्वास करते थे। उसी तरह से कहते हैं सूफिज्म बिलीव दैट टू अचीव यूनियन विद द सुप्रीम गॉड वन हैड टू पास थ्रू द 10 स्टेट्स। कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें जो है भगवान को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, तो हमें 10 स्टेट्स में से गुजरना है। तो भाई रिपेंटेंस, यानी कि हमें जो है पछतावा भी होना चाहिए बुरे कर्मों का, वारा एब्सेंटेंस, परहेज भी रखना चाहिए बुरी चीज़ों से, जुदा पीटी दया रखनी चाहिए, जाकवा प्रॉपर्टी, यानी कि हमें जो अपना जो है धन जो भी है दान भी करना चाहिए, साबरा पेशेंस रखनी चाहिए, शबरा ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो है जिस ईश्वर ने इतना कुछ दिया उसका हमेशा धन्यवाद करें। खौफ, फियर, डर होना चाहिए, रजा, होप, हमें आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तवज्जुल यानी कंटेंटमेंट, संतुष्टि की भावना भी होनी चाहिए। रिजा, सबमिशन टू गॉड, यानी कि परमात्मा के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। कहते हैं सूफिज्म प्रोपेगेटेड दैट गॉड इज हक एंड यूनिवर्स इज खालक, यानी कि गॉड क्या है, हक क्या, और यूनिवर्स क्या है, खालक, यानी कि संसार तो एक खत्म होने वाला ही है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी एक्सेप्ट, यानी कि ये संसार क्या एक नाशवान है, और गॉड जो है वो कभी भी नाशवान, वो
अनश्वर है, यानी कि कभी ना मरने वाला है। लेकिन ये संसार जो है वो नश्वर है। नश्वर क्या है? इंसान यहाँ पर आता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, कुछ समय यहाँ पर काटता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संसार को, यानी कि क्या बोला गया, खल। देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ, कहते हैं किसी का भी कोई भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है सिवाय परमात्मा के। देर वर 5 ऑर्डर्स ऑफ सूफिज्म, और उनमें से 5 ऑर्डर कौन कौन से? चिश्ती ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सुहरावर्दी order was established by Sheikh Wahuddin Zakaria. Naqshbandi order was established by Khwaja Baqi Bittah. Some famous Sufi saints were Baba Farid, Bakhtiyar Kaki, Nizamuddin Aulia, Sheikh Salim Chishti, Amir Khusro, etc. Now, students, this is the end of the chapter. I hope you understood all the points. I have written all the main points in this PPT. See it, learn it also, and note down in your notebook also. It will help in your learning. We will continue with this. We will do the book work and question answers of this chapter in the next session. Till then, goodbye, stay home, stay safe.